नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के प्रमुख महलों को तरफ। आज मैं बताऊंगा आपको राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में और उन महलों की तरफ चलते हैं। और आपको होम स्क्रीन पर दिख रहा है एक भव्य महल, उसका नाम है हवा महल। हवा महल हवा महल में कहाँ पर है तो वो है जयपुर में, ठीक है। इसका निर्माण 1799 ईस्वी में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार था अपने लालचंद। वास्तुकार कौन था? लालचंद। और इसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान होने के कारण इसे कृष्ण ध्वज मुकुट ध्वज भी कहा जाता है तथा ये महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और इसमें 5 मंजिलें, ये किस मंजिलें, कौन सी मंजिल दिख रही है? ये आपको दिख रही है वो 5 मंजिला भवन है। और 5 भवन मंजिले में प्रथम मंजिल है, उसका नाम है शरद या प्रताप महल। और दूसरी मंजिल को रतन मंदिर कहते हैं। और तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर, और चौथी प्रकाश मंदिर, और 5वां हवा मंदिर कहलाता है, ठीक है। 1983 में इसे हवा महल संग्रहालय बनाया गया है। 1799 में इसका निर्माण करवाया, तब तक महल था। अब है ये हवा महल संग्रहालय बनाया गया 1983 में। और कुल खिड़कियों की संख्या 953 इसमें, और कुल झरोखे हैं 365। वर्तमान में 363 हैं। 2 झरोखे बंद कर दिए गए हैं। ये खिड़कियां हैं जो बिना डिज़ाइन की, वो खिड़कियां, और झरोखे हैं जो डिज़ाइन वाले हैं। 2 झरोखे एक खिड़की, 2 झरोखे एक खिड़की। प्रताप सिंह ने इसका निर्माण रानियों को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने हेतु करवाया था। प्रताप सिंह ने किसके लिए करवाया था? अपनी रानियों को गणगौर व तीज की सवारी दिखाने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया अपना हवा महल। अब है अपना जल महल, जो कहाँ पर है? जयपुर। आपको दिख रहा है वो जल महल है, जो पानी के बीचों बीच सफ़ेद महल है। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। शुरू तो करवाया था जय सिंह ने, और पूर्ण करवाया था स्वाई प्रताप सिंह ने। मानसरोवर मानसागर झील के बीच में स्थित है। जो आपको झील दिख रही है वो मानसरोवर या मानसागर झील है। और 1734 एवं 1740 में स्वाई सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। स्वाई जय सिंह था, उसने यज्ञ करवाए थे 1734 और 1740 में। और इस युग में आमंत्रित मेहमानों के निवास स्थल हेतु इस महलों का निर्माण करवाया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उनमें जो मेहमान आए थे उनको निवास के लिए इस महलों का निर्माण करवाया था। और क्वेश्चन से ये भी आ सकता है कि अश्वमेध युग करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? स्वाई जय सिंह, ठीक है। ये जल महल हो गए। अब हम ले चलते हैं आपको राजस्थान के और भव्य महल, उसका नाम है खेतड़ी महल झुंझुनू। जो आपको होम स्क्रीन पर दिख रहा है वो है खेतड़ी महल झुंझुनू। इसका निर्माण भोपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन निवास हेतु इन महलों का निर्माण किसने करवाया था? भोपाल सिंह ने। इसकी छत लकड़ी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रथम उपदेशक स्थल भी माना जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, उससे पहले खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह से मिलने आए थे और इसी खेतड़ी महल में वो रहे थे। राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाता है। पहला हवा महल जो रियल में हवा महल है वो तो है जयपुर में, और दूसरा हवा महल कहाँ कहा जाता है? नहीं, इसे खेतड़ी के महल को शेखावटी का हवा महल भी इसे कहा जाता है। तथा राजस्थान का भूल भुलैया महल भी कहा जाता है। भूल भुलैया क्योंकि यहाँ की गलियाँ जो संकरी हैं, इस कारण इसको भूल भुलैया भी कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं उम्मेद भवन जोधपुर। ये विशाल भवन आपको दिख रहा है, इसका निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। और इसकी नींव कब रखी थी? 1928 ईस्वी में महाराजा उम्मेद सिंह ने रखी थी। और अकाल राहत हेतु करवाया था। इसका निर्माण क्यों करवाया था? अकाल राहत कार्य हेतु करवाया था। और इसे चित्र पैलेस कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा रहवासी महल है। आपको पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा रहवासी महल कौन सा है? वो है चित्र पैलेस या उम्मेद भवन पैलेस। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट यानी कि रहवासी किला या दुर्ग कौन सा है? तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। यहाँ पर घड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है। ये भवन 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में। एक भाग तो घड़ियों का संग्रहालय है,
एक यहाँ पर होटल संचालित होती हैं वर्तमान में, एक संग्रहालय और एक है महाराजाओं का निवास स्थान। यहाँ पर जोधपुर के वंशज, राठौड़ वंशज के जो लोग हैं वो यहाँ पर निवास करते हैं। और इसमें कुल 347 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 347 कमरे। आधुनिक जोधपुर का निर्माता भी उम्मेद सिंह को कहा जाता है। उम्मेद भवन का निर्माण भी उम्मेद सिंह ने करवाया और आधुनिक जोधपुर का निर्माता भी उम्मेद सिंह को कहा जाता है। और अब आपको दिख रहा है जो है अजीत भवन, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अजीत भवन जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। और राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल भी यहाँ पर संचालित हो रहा है। प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर हो रहा है संचालित? तो वो है अजीत भवन जोधपुर में, और इसका निर्माण करवाया था जोधपुर के प्रधानमंत्री सर अजीत सिंह ने। और इसके बाद आता है ये जो दिख रहा है आपको, वो है अबला मिनी महल, जो कहाँ पर स्थित है? कोटा में। निर्माण किसने करवाया था? मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपने पासवान अबली मिनी हेतु इस महल का निर्माण करवाया था। कोटा के एक महाराजा थे मुकुंद सिंह हाड़ा, और उसकी एक पासवान थी जिसका नाम था अबली मिनी, और उसके रहने के लिए इस महल का निर्माण करवाया था, इसलिए उसके नाम पर इस महल का नाम पड़ा है अबली मिनी महल। और इस महल कर्नल जेम्स टोड ने इसे राजस्थान का दूसरा या छोटा हवा महल का है। अरे ताजमहल का है। राजस्थान का ताजमहल तो जसवंत राज जोधपुर को कहा जाता है, और राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल किसे कहा जाता है? अबला मिनी महल को। क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल खेतड़ी में अबला मिनी महल को किसने कहा था? तो वो है कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। और ये महल अपनी प्रेमिका के रूप में बनाया गया है। प्रेम का प्रतीक होने के कारण इसे राजस्थान का ताजमहल, छोटा ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद है सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर। ये जो आपको दिख रहा है वो है सज्जनगढ़, जिसका निर्माण बंसरा पहाड़ी पर सज्जन सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में भी स्थित है। और इसके आसपास कौन सा अभ्यारण्य है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। और उदयपुर की मुकुटमणि कहते हैं। प्रश्न आ सकता है कि उदयपुर की मुकुटमणि किसे कहते हैं? तो वो है सज्जनगढ़ पैलेस, और वाणी विलास और मानसून पैलेस भी कहा जाता है। प्रश्न से ऐसे आ सकता है कि उदयपुर की मुकुटमणि, वाणी विलास और मानसून पैलेस किसे कहते हैं? तो वो अपना है सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर। कौन सा है? सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर। और भी छोटे छोटे महल राजस्थान में निर्मित हैं। और एक अल्बर्ट हॉल है अपना, जिसका निर्माण फरवरी 1876 ईस्वी को राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। राम सिंह द्वितीय, जिसने जयपुर को गुलाबी रंग से पोतवाया था या गुलाबी रंग से रंगवाया था, उसी ने अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। और इसकी नींव किसने रखी थी? प्रिंस अल्बर्ट ने। वास्तुकार जेकब स्पिस्टन था। और भारत व फारसी शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है? भारत व फारसी शैली में। लंदन के ओपेरा हाउस की समानता रखता है। ये जो अल्बर्ट हॉल है वो लंदन के ओपेरा हाउस, लंदन में एक ओपेरा हाउस नाम का महल बना हुआ है, वहाँ उससे समानता रखता है। और 21 फरवरी 1887 ईस्वी को माधव सिंह द्वितीय ने बोर्ड फोर्ट के हाथों उद्घाटित करवाकर इसे संग्रहालय के रूप में स्थापित किया गया। और 1887 ईस्वी में माधव सिंह द्वितीय था, उसने इस हॉल को बदलकर संग्रहालय के रूप में स्थापित किया। और राजस्थान का प्राचीन संग्रहालय भी माना जाता है। राजस्थान का प्राचीन संग्रहालय किसे कहा जाता है? अल्बर्ट हॉल। इस प्रकार अपने महल हो गए पूरे।